जिस लड़की की सांसें मौत थीं, वो राजा के प्यार में अमर हो गई। पर क्या राजा बच पाया, या प्रेम ही उसका अंत बन गया? आइए दोस्तों, हम और आप साथ मिलकर इस रोमांचक कहानी का आनंद लेते हैं। एक रात जब चंद्रमा भी डर के मारे काले बादलों में छिप गया था, काली हवाएं सरगोशियां कर रही थीं। उस हवेली में जन्मी थी एक ऐसी कन्या जिसकी किस्मत में प्रेम नहीं, मृत्यु का वरदान लिखा था। नाम था उसका नागकुंवरी। उसे बचपन से ही जहर की बूंदों से पाला गया था। उसके शरीर में धीरे धीरे विष बसाया गया। उसकी हंसी, उसका स्पर्श, उसकी सांसें, सब कुछ एक दिन जानलेवा बन गया। लेकिन यह कोई श्राप नहीं था, यह एक योजना थी। वो पाली गई थी एक गुप्त संस्था द्वारा, जो भारत के विभिन्न राजघरानों के दुश्मनों को खत्म करने के लिए विषकन्याओं को प्रशिक्षित करती थी। इस संस्था का उल्लेख चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में किया है। नागकुंवरी का लक्ष्य था राजा वीरेंद्र, जो अपनी शक्ति और करुणा के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध थे। राजा वीरेंद्र का साम्राज्य विस्तार कर रहा था। वो न्यायप्रिय लेकिन अडिग राजा थे। गुप्त संस्था को डर था कि उनकी सत्ता उसके काले कारनामों का अंत कर देगी। और तब भेजी गई नागकुंवरी, सौंदर्य की देवी पर मृत्यु की दूत बनकर। वो पहुंची राजा के दरबार में एक रहस्यमयी नर्तकी के रूप में। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि जो भी देखता अपने होश खो बैठता। राजा वीरेंद्र भी पहली ही बार में उसे देखकर चौंक उठे। नागकुंवरी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान के पीछे छिपा था जहर। वो हर दिन राजा के और करीब आती गई। राजा भी उसके सौंदर्य, शालीनता और बातों में बंधते चले गए। लेकिन राजा की आंखों में जो मासूमियत, जो करुणा थी, उसने नागकुंवरी के जहर को भी डगमगा दिया। उसका हृदय, जो अब तक सिर्फ हत्या का हथियार था, पहली बार धड़कने लगा। एक रात जब राजा ने उसे उपहार में चांदी की पायल दी और कहा, काश मैं तुम्हें सिर्फ अपनी नर्तकी नहीं, अपनी रानी बना पाता। नागकुंवरी की आंखों से आंसू बह निकले। वो जो हर किसी की मौत बन चुकी थी, आज खुद अपने ही इरादों में मर रही थी। राजा को जहर देने का आखिरी दिन आ गया था। योजना साफ थी। मदिरा में हल्का विष मिलाना था, जो कुछ घंटों में उसकी मृत्यु का कारण बनता। लेकिन जब उसने प्याला राजा को थमाया, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम ठीक हो नागकुंवरी? उसने पहली बार राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, क्योंकि आज मैं तुम्हें खोने वाली हूं। और फिर उसने सब कुछ बता दिया। मैं एक विषकन्या हूं, जिसे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। लेकिन अब मैं खुद अपने प्रेम में मर चुकी हूं। दरबार सन्न रह गया। राजा वीरेंद्र कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर उन्होंने प्याले को उठाया और धीरे धीरे उसे अपने होठों तक ले गए। नागकुंवरी चीख पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। राजा ने प्याला रखा और कहा, तुमने मुझे मरने से बचा लिया, और अब मैं तुम्हें जीने का अधिकार देता हूं। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, जिस स्त्री ने अपने प्रेम के कारण विष को त्याग दिया, वो अब मृत्यु की नहीं, जीवन की देवी है, और मैं उसे अपनी रानी घोषित करता हूं। नागकुंवरी अब विषकन्या नहीं रही। वो बनी रानी नागवेदिनी, प्रेम की रानी, जो मृत्यु से लड़कर जीवित रही। कहा जाता है कि रानी नागवेदिनी ने बाद में कई विषकन्याओं को मुक्त कराया, उन्हें जहर के जीवन से प्रेम का रास्ता दिखाया। और उनके किले की दीवारों पर आज भी वो संदेश लिखा है, प्रेम अगर सच्चा हो तो जहर भी अमृत बन जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रेम में छिपा होता है एक रहस्य। अगर ये रहस्यमयी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।